अपने जीवन को मानवीय सद्गुणों से परिपूर्ण बनाने के लिए हमें जीवन के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित करने आवश्यक होते हैं। कुछ व्रत नियम अपनाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले प्रार्थना का नियम बनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारी परंपरा में जो जीवन के सूत्र बताए हुए हैं उनमें महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का अंतिम प्रहर होता है। जो सूर्योदय के पहले उठकर प्रार्थना करता है उसके जीवन में न केवल प्रार्थना का दिन बल्कि जीवन का प्रत्येक पल सुख, शांति और संतोष से परिपूर्ण होता है। प्रार्थना में कोई याचना नहीं होती। प्रार्थना में अपने जीवन के सुख दुख के संबंध में कोई अभिलाषा नहीं होती, बल्कि प्रभु के प्रति समर्पण का भाव होता है और श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति होती है। प्रार्थना आत्मा का स्वयं से संवाद है और स्वयं से किया हुआ यह संवाद आगे चलकर आत्मा और परमात्मा के संवाद में परिणित हो जाता है। और जो व्यक्ति प्रार्थना को अपना नियम बना लेता है उसका जीवन निश्चित रूप से सद्गुणों से परिपूर्ण बनता है। जितने महापुरुष हुए और जिन्होंने जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त की, उनके जीवन में प्रार्थना उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग रहा है। महात्मा गांधी स्वयं प्रतिदिन प्रार्थना करते थे और न केवल प्रार्थना व्यक्तिगत तौर पर होती थी बल्कि प्रार्थना सभाओं के माध्यम से सामूहिक प्रार्थना भी उनके जीवन का भाग था। उन्होंने प्रार्थना की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए यहाँ तक अभिव्यक्त किया कि यदि मुझे भोजन न मिले तो मैं अपना निर्वाह कर सकता हूँ, लेकिन प्रार्थना के बिना मेरा निर्वाह संभव नहीं है। जीवन में जिन नियमों को अपनाने की आवश्यकता है उनमें दूसरे सूत्र के रूप में स्वाध्याय का उल्लेख किया जाएगा। स्वाध्याय प्रार्थना के साथ साथ एक महत्वपूर्ण दिनचर्या का अंग होना चाहिए। जो व्यक्ति शिक्षित हैं, अगर यदि वे अपनी दिनचर्या के 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, आधा घंटा भी पठन पाठन में न लगा सके तो उनकी शिक्षा के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगता है। यह संसार ज्ञान का अथाह समुद्र है, लेकिन अगर यदि स्वाध्याय के माध्यम से इस समुद्र में से ज्ञान की कुछ बूंदें भी ग्रहण की जाए तो जीवन सार्थक हो सकता है। जो हमारे धर्म ग्रंथों में और वाङ्मय में जीवन के सूत्र दिए हुए हैं उनसे परिचय तभी हो सकता है जबकि स्वाध्याय का स्वभाव बनाया जाए। ज्ञान विज्ञान का युग है, स्पर्धा का युग है। देश दुनिया तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और अगर यदि हम अध्ययन के माध्यम से ज्ञानार्जन का स्वभाव नहीं बनाएंगे तो इस स्पर्धा में हम टिक नहीं पाएंगे। स्वाध्याय का अर्थ पढ़ना तो होता ही है, साथ साथ स्वयं का अध्ययन करना भी स्वाध्याय का एक निहितार्थ है। इसलिए स्वयं का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित होता है। इसलिए स्वाध्याय को भी जीवन का अंग बनाया जाना चाहिए। इसी तरह से कर्तव्यपरायणता मनुष्य के जीवन को सार्थक करने का महत्वपूर्ण सूत्र है। जो भी कार्य और प्रभार हमारे पास है, चाहे वह आजीविका का कार्य हो या सेवा का कार्य हो, हमें पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। चाहे कोई व्यापारी हो, कृषक मजदूर हो, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर हो, उसके पास जो भी
सेवा का कार्य है, उस सेवा का कार्य उसे प्रभु की भक्ति के समान महत्व समझकर करना चाहिए। और जो व्यक्ति ईमानदारी से निष्ठा के साथ में अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसका संपूर्ण जीवन सुखमय बनता है। इसलिए अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहना और मेहनत के प्रति समर्पित रहना, यह एक ऐसा सूत्र है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होता है। इसी तरह से प्रतिदिन परमार्थ का और सेवा का कोई न कोई कार्य अवश्य किया जाना चाहिए। परमार्थ और सेवा का कार्य न छोटा होता है न बड़ा होता है। चाहे हम कितना भी छोटा कार्य सेवा का करें, परमार्थ का करें, लेकिन दिन भर में यह कार्य अवश्य ही व्यक्ति को करना चाहिए। हमारे घर के बाहर अगर यदि कोई याचक आकर के और ये कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दो, तो कोई घर परिवार ऐसा नहीं है जिसके यहाँ पर एक रोटी देने के लिए उपलब्ध न हो। और अगर यदि हमारी भावना उसको भोजन कराने की नहीं है, तब भी हमें उसके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जो लोग द्वार पर आए हुए याचक को धुतकार देते हैं, वे व्यक्ति मानवीय गुणों से दूर चले गए हैं। जो मनुष्य हमारे सामने खड़ा हुआ है, वह मनुष्य भी उसी परमात्मा का अंश है जिस परमात्मा का अंश हमारी आत्मा है। इसलिए उसके प्रति पूर्ण सम्मान का भाव हमारे मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर होना चाहिए। यह बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रभु एक न एक बार आकर उसको जरूर साक्षात्कार का अवसर प्रदान करते हैं, दर्शन देते हैं। पता नहीं किस स्वरूप में वह प्रभु हमारे सामने आ जाए, यह हमें पता नहीं है। इसलिए जो कोई हमारे सामने उपस्थित हुआ है, उसको प्रभु का स्वरूप समझकर उसके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पता नहीं किस परिस्थितियों में और किस कारण से वह आज इस स्थिति में आया है कि वह याचक बनकर खड़ा है। इसलिए कभी भी हिकारत की भावना से उसको न देखते हुए उसके प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। गाय, कुत्ते, कबूतर, पक्षी की सेवा कर सकें, बहुत अच्छी बात है। और अगर यदि सेवा की हमारे मन में भावना है, तो यह कभी भी विचार नहीं होना चाहिए कि सेवा केवल धन से ही हो सकती है। भावों से और शारीरिक रूप से भी सेवा की जा सकती है। अगर यदि कोई बीमार व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, अशक्त है, तो उसकी परिचर्या भी की जा सकती है। कुछ नहीं कर सकें तो उसके मन की व्यथा को सुनकर उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करना, सबके प्रति सम्मान का भाव रखना और सम्मानपूर्ण वाणी का उपयोग करना, यह भी बहुत बड़ी सेवा होती है। इसी तरह से आत्मावलोकन प्रत्येक व्यक्ति के दिनचर्या का अंग होना चाहिए। हमने दिन भर में क्या किया है, उसका आकलन हम अवश्य करें। प्रातःकाल उठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसके साथ ही हमें दिन भर के समय का नियोजन भी करना चाहिए। और दिन भर में मुझे क्या करना है, इसका निर्धारण करने के साथ साथ क्या परमार्थ का कार्य करना है, क्या सेवा का कार्य करना है, यह भी निर्धारित करना चाहिए। और जब रात को सोते हैं, तब कम से कम 5 मिनट का समय, आज दिन भर में मेरी दिनचर्या कैसी रही, मैंने किस किस के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया, कौन मुझसे नाराज़ हुआ, किससे मुझे कड़वी बात कही और किसके साथ मेरा अनुचित या कटु प्रसंग उपस्थित हुआ, उसका कारण क्या रहा, उसमें मेरी क्या चूक रही, क्या त्रुटि रही। इस बात पर जो व्यक्ति विचार करता है, वह आगे से अपने जीवन का आचार व्यवहार सुधारने के लिए संकल्पित हो सकता है। इसलिए आत्मावलोकन भी दिनचर्या का एक भाग होना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना, स्वाध्याय, कर्तव्यपरायणता, परमार्थ और आत्मावलोकन, इन 5 सूत्रों को जो व्यक्ति जीवन का अंग बनाता है, उसका जीवन अवश्य ही मानवीय सद्गुणों से परिपूर्ण बनता है और वह जीवन में मनुष्य जीवन के ध्येय की ओर आगे बढ़ सकता है, जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है।